वाले लोगों की तकदीरें बनाते हैं, तकदीरें, किस्मतें बनाते हैं, किस्मतें अल्लाह वाले। यकीन नहीं है? सुन, कुरान पढ़ता हूं मैं। हजरत ईसा क्या कहते हैं? अल्लाह नहीं है ना ईसा। हजरत ईसा पैगंबर, बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम की शहजादे, ईसा रूहुल्लाह कलेमतुल्लाह, जिनने 3 दिन की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। जब उनकी मां पर इल्जाम लगाया ना, मां पर, अरे मरियम तू तो बड़ी नेक थी, मां काना अबू की इम्राअसौ वमा कानत उम्मुकी बगिया। अगर किसी कुंवारी बच्ची को हमल ठहर जाए तो मोहल्ला गांव क्या उसे जिंदा रहने देगा? नहीं ना। हजरत मरियम के साथ ऐसा ही हुआ। जब हमल ठहरा, जिब्रील आए, कहा, उन्होंने मरियम की आस्तीन में फूंक मारा और ये कहा कि मरियम, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देना चाहता, साफ सुथरा। कुरान शरीफ में आयत मौजूद, मैं हाफिज नहीं हूं इसलिए मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। तो हजरत मरियम का माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मुझको तो किसी मर्द ने टच नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल है कि मुझसे बच्चा पैदा होगा? जिब्रील ने कहा अल्लाह यूं ही चाहता है। दम किया आस्तीन में, हमल ठहरा हजरत मरियम को। अब जब पैदाइश का दिन आया तो जब से बच्चा ठहरा पेट में, पैदाइश तक पूरा शहर थू थू करता रहा, उंगली उठाता रहा, ये है वो है, फला है, डका है। जब पैदाइश का वक्त आया, अल्लाह ने उनके दिल में इल्का फरमाया, मरियम फला पहाड़ी के दामन में चली जा और उधर मेरा बंदा पैदा होगा। वो गई बैतुल मुकद्दस के पास, उधर गई तो पहाड़ी के दम पर बैठी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उनके अल्फाज भी कुरान मौजूद हैं, अय काश मैं इस घड़ी से पहले भूली बिसरी हो जाती, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। वो दर्द तकलीफ का उन्हें एहसास हुआ ना, तब ये कहने लगी। वो कुरान ने ये जुमले भी नोट फरमाए और इसे हाफिज को पढ़ना पड़ता है, ताली को पढ़ना पड़ता है। अब जब हजरत ईसा पैदा हुए, कमजोर थी, पैदाइश के वक्त एक औरत को कुछ औरतों की मदद की जरूरत होती है ना, वहां कोई औरत नहीं थी, अकेले हजरत मरियम। तो हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा, मरियम भूख लग रही है। एक सूखा सा पेड़ था खड़ा हुआ, खजूर का पेड़, मोटा तगड़ा तंदुरुस्त था, लेकिन सूख गया। रब ने फरमाया, वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम उठ के खड़ी हो जा, इस पेड़ को पकड़ के हिला। एक तो ऐसे ही अभी बच्चा पैदा हुआ है, उठ नहीं पा रही है, और हुक्म क्या दिया जा रहा है, खड़ी हो जा और इस पेड़ को हिला। अगर कोई ये पेड़ लगाया है, आपने दरख्त लगाया, पौधा रोपण किया है, जब तक वो मजबूत ना हो जाए कोई एक हाथ से उखाड़ सकता है, लेकिन इतना मोटा हो जाए पेड़, ये पेड़, ये सामने पेड़ है, इस पेड़ को सब मिलके हिलाओ, ये हिलेगा? हिला के बताओ। कोई हिला सकता पेड़ को? लेकिन उठी वो। हिलाना तो क्या था, एक बहाना था। हजरत मरियम ने उसे टच किया। अल्लाह की शान देखें और एक वलिया के हाथ की बरकत देखें। अगर सूखे पेड़ को मरियम जैसी वलिया हाथ लगा दे तो सूखा पेड़ हरा भरा हो जाए। टच किया, पेड़ हरा भरा हुआ, फूल पत्तियां आई, फल आए, पक गए, गिरने लगे। कितनी देर में? ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, इतनी देर में। तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, जिब्रील आए, उन्होंने ठोकर मारी, पानी का चश्मा नहीं, बार बार फरमाते हैं, फकुली वशरबी वकर्री ऐना, इस चश्मे से पानी पियो, ये खजूरें गिर रही तरोताजा, इसे खाओ और अपनी आंखें ठंडी करो। अब इनको हुक्म हुआ, मरियम अपने लड़के लेके आबादी में जा, अपने गांव में। अब वो लेके चली। अब ये डर सता रहा था, लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, तो क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने कहा तू मन्नत मान ले। मरियम की मैंने चुप रहने का रोजा रख लिया, उनकी शरीयत में ये था चुप रहने का रोजा, कुरान शरीफ में मौजूद है ये। जब लेकर चली, पूरा शहर उमड़ आया, मरियम किसका बच्चा, किसका बच्चा, किसका बच्चा। वो कुछ ही नहीं बोलती, बच्चे को लिए अपने घर की तरफ रवा दवा, घेर लिया पूरे। कहा तुम्हारी माँ नहीं थी ऐसी बुरी, तेरा बाप ऐसा नहीं था, तू ऐसी कैसे निकल गई। ये सब बकते जाते लोग। घर में पहुंची, हजरत ईसा को पंघोड़े में लिटा दिया। जब बहुत हो गया लोगों का इल्जाम,
तो तेवर गजब में आया हजरत ईसा का। 3 दिन की उम्र है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं आपने दाहिनी हथेली को गाल के नीचे यूं रखा, 3 दिन का बच्चा, और शान बेनियाजी के साथ फरमाते हैं ओ पूछने वालों कान खोल के सुनो, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। जब ये इंफॉर्मेशन दी हजरत ईसा ने, सब चक्कर है, 3 दिन का बच्चा, मां की पाकीज़गी का खुतबा पढ़ा और अपनी मां की बरात का ऐलान किया। तो अर्ज करने का मतलब मेरे साथियों ये है कि हजरत ईसा बिन बाप के बेटे वो क्या कह रहे हैं, लोग कहते हैं ये क्या नबी क्या कर सकते हैं, वली क्या कर सकते हैं। आओ देखो कुरान शरीफ उठाइए, फरमाते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअति तैर फानफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा व लबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ये लोग कहते हैं सुन्नी लोग तो सिर्फ वाकयात, अबे इतनी आयतें पढ़े कान के पर्दे फट जाएंगे तेरे। वह भी समझता क्या है अपने आप को। अभी हमने हदीस एक नहीं पढ़ी है, हम कुरानी आयात पेश कर रहे हैं। रात भर बोलना पड़े तो कुरानी आयात से बोलेंगे वलियों की शान। सुनो क्या कहते हैं ईसा, इन्नी मैं, बेशक मैं, अखलुकु लकुम मिनत्तीन मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता। हम भी जब छोटे थे तो चिकनी मिट्टी लेके आते थे, कभी कबूतर बनाते थे, कभी मुर्गी बनाते थे, उसके साथ उसका अंडा बना के रखते थे, खेलते थे, लेकिन वो मिट्टी का ही होता था। लेकिन हजरत ईसा कहते हैं मैं बनाता हूं मिट्टी से परिंदों की मूरत, इन्नी अखलुकु। तो उसके बाद क्या फरमाते हैं, फानफुखु फी, फिर मैं उसमें दम करता हूं, दम फूंक मारता हूं। हम लोग मिलके फूंक मारे ना तो मिट्टी का बनाया हुआ कबूतर एक सेंटीमीटर नहीं खिंच गया। लेकिन ये ईसा पैगंबर का दम है, दम, ये उनका दम है जिनके दम में दम है। फानफुखु फी, मैं उसमें दम करता हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो मिट्टी की चिड़िया जो होती ना वो जिंदा होकर उड़ने लगती है। अच्छा ऐसा बाबा अगर आ जाए आपके यहाँ, क्या नाम है गाँव हजरत, मोहिद्दीन नगर, मोहिद्दीनपुर में ऐसा बाबा अगर आ जाए तो माशा कितने वारे नियारे उसके होंगे। अरे मिट्टी की चिड़िया बना के जिंदा करके उड़ा देता है। रोज दावत है, सुबह मुर्गा, दोपहर में बकरा और शाम को 2 लत्ती बिरयानी। हजरत की जिंदाबाद जिंदाबाद। यही होगा ना, मैं बनाता हूं, मैं दम करता हूं, चिड़िया उड़ने लगती जिंदा करके। वो उब्रिउल अकमहा व लबरसा, मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। वो उहील मौता बिइज़्निल्लाह, और सुन वहां बड़े अल्लाह वालों को रब ने पावर दिया है, उनकी ठोकर लग जाए ना तो मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाता है। उहील मौता, वही मैं बना जिंदा करता, अहया वो नहीं, इन्नी मैं, हजरत ईसा फरमाते हैं उहील मौता, मैं जिंदा करता हूं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से। और इसी पे बस नहीं, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं तुम्हें खबर देता हूं तुम घर से क्या खा के आए हो, तुम्हारी तोंद में क्या तशरीफ रखता है। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और तुम्हारी अम्मी ने पतेली में क्या बनाकर छुपा कर रखा ये भी बता दो। कितना बड़ा बाबा होगा ऐसी कोई आदमी जो है ऐसा दावा कर ले तो उसकी भी जिंदगी के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसकी बन जाएगी पूछो मत। लेकिन मैं पावर बताना चाहता हूं, वलियों का पावर ये है, हर नबी के वली का पावर उसके नबूवत के पावर का ही अक्से जमील होता है। हर नबी हमारे नबी के उम्मत में आने का मुतमन्नी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल हमारा नबी, तो हर नबी की उम्मत के वलियों से ज्यादा पावरफुल हमारे नबी की उम्मत के ये औलिया हैं, इनके अंदर वो दम है। तो इनके दरे दहलीज पर आया जाया करो, मगर शरीयत जैसे बताती है वैसे आया जाया करो। चलते चलते फिर मैं कहूंगा 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो,
अगर इसको छोड़ा तो तुम्हें कोई नहीं बख्श पाएगा, कभी नहीं कबूल करेंगे हजरत मखदूमुल औलिया, इसलिए कि जो अल्लाह का नहीं मानता वो ये कभी कबूल करेंगे उसको। इस चक्कर में मत रहना भाई साहब कि फला मौलाना साहब ने बता दिया, फलाने पीर साहब, कुछ नहीं, सब झूठा वादा है, झूठा। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे ना ये बिल्कुल कबूल नहीं है। गौस का फरमा मैंने सुनाई दिया, फरमाते जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता अगर मर जाए तो मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। इससे बढ़ के सबूत क्या चाहिए? 3 मिनट और बाकी रह गए तकरीर में। ये जन्नतें बनाते, जन्नतें। बगदाद मोहल्ला जब हाजिर हुआ मैं तो दरियाए दजला पे घूमने निकला, तो वो सारी बातें जो पड़ी थी ना सब याद आ गई कि बहलोल दाना जो है यही जन्नत बना रहे थे। इमाम बुखारी उसी रेत पे पढ़ते थे, गौसे पाक, जुनैद बगदादी, सिर्री सक्ती, हजरत शिबली, मारूफ करखी, ये सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहीं पे, सब वहीं रेत पे आकर के बुखारी का दौरा करते थे, मुस्लिम शरीफ का, सिहाए सित्ता का पढ़ते थे, याद करते थे उसी रेत पर। हम घंटों घूमते रहे उसी रेत पर और तखय्युलात की दुनिया में वो